Assalamualaikum, my name is Kateen Zara, and today I will be giving you a basic guide to LinkedIn. Okay, so let's start off. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के LinkedIn है क्या? It's basically a space जहाँ पे it's basically simply अगर आप कहो ना it's your digital CV and a tool that actually helps you grow in your career. ठीक है? अच्छा. अब first question that comes up in our mind is कि why LinkedIn matters for medical students. A lot of people outside med schools, ठीक है, जो different non-medical fields के अंदर होते हैं, they are very active on LinkedIn. But अगर medical students को देखो तो they are not बहुत कम लोग होते हैं जो LinkedIn को actually use कर रहे होते हैं. But why does it matter for medical students too कि वो LinkedIn का फ़ायदा उठाएं? Firstly, there's this academic aspect to it, and then there's another aspect which is basically the ECS वाला. ठीक है? Academically, हमारे पास जो होता है, we are able to show your person's journey of clearing exams. For example, a lot of people when they clear their STEP exams or even FCPS and all of those, तो वो बहुत lengthy और in-depth posts डालते हैं about like how the tools that they used. ठीक है? और उन्होंने क्या-क्या resources use किए थे. ठीक है, उनका स्टडी टाइमलाइन क्या थी एंड एवरीथिंग एंड दे शेयर दैट ऑन लिंक्डइन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट्स वेरी यूजफुल. मैंने बहुत सारे पोस्ट इस तरह के सेव किए हैं एंड रेड दोस पोस्ट तो दे रियली हेल्प यू लाइक kind of give you a direction, basically guide you academically for those pathways. खासकर the ones that are slightly less explored, जैसे AMC हो गया, ठीक है, इसके अलावा कैनेडियन पाथवे हो गया, आयरलैंड का पाथवे हो गया, all of that. ठीक है. फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ रिसर्च फेलोशिप्स एंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स. हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फेलोशिप्स रिसर्च की और एक्सचेंज प्रोग्राम्स. आई पर्सीव नॉट एज यूटिलाइज ये वाला एस्पेक्ट ऑफ लिंक्डइन, बट आई सीन माई कलीग्स हु हैव ग्रेजुएटेड और उन्होंने कंपेटिटिव स्पेशलिटीज़ में अप्लाई करना होता है तो दे गो फॉर सच रिसर्च फेलोशिप्स. ठीक है, और उनको अक्सर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना लिंक्डइन के ऊपर जो यूनिवर्सिटी ये प्रोफेसर्स होते हैं तो ओपन कॉल्स खुद ही. तो इफ़ यू आर लकी इनफ इफ यू अप्लाई टू लाइक मल्टीपल देयर आर चांसेस एंड आई हैव सीन दैट हैपन. पीपल डू गेट इट. ठीक है, इसी तरह जो है आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स क्यों उसकी भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑन एंड ऑफ चल रही होती है. दोज आर स्लाइटली नॉट रिलेटेड टू मेडिसिन बट येस देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही होती हैं. इसके अलावा वही सेम पॉइंट के गाइडेंस ऑन डिफरेंट पाथवेज. फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टन अनकन्वेंशनल पाथवेज. फॉर एग्जाम्पल MPH वाला हो गया और इस तरह के बहुत नीश पाथवेज. MBA वाले a lot of people they after their MBBS go for मास्टर्स या इस तरह की चीज़ें उनकी गाइडेंस नहीं मिलती नॉर्मली थ्रू योर मेड स्कूल या अपने इमीडिएट सीनियर्स के से आपने मिल पाती. तो यू कैन यूज़ दैट 4-in-2 to get that guidance. People do share, you can reach out to them. ठीक है, तो ये academic aspects जो होते हैं वो सारे हो गए. Plus updates about the system. For example, recent changes that happened last year. ठीक है, ECFMG and all of that उसके अंदर. First thing, Instagram के बाद obviously मुझे जिस चीज़ से पता चला था कि okay these changes are happening was through LinkedIn और इसके भी काफ़ी लोगों ने detail course and everything was posted. So these are all academic aspects जिसकी वजह से मुझे लगता है कि LinkedIn does matter. एंड ECs एक्स्ट्रा करिकुलर्स में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं ऑन एंड ऑफ. लोग अपनी कोई भी मेटा का प्रोजेक्ट होता है CDC का होता है, दे आर लुकिंग आउट फॉर पीपल हु कैन विद लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेवल भी उन्होंने मेंशन किया होता है कि हमें इतने एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, हमें बिगिनर लेवल चाहिए. ठीक है, एंड पीपल कमेंट अंडर दोज पोस्ट्स. ठीक है, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं. फिर उसके बाद जो होती है यू गेट इंस्पिरेशन फॉर इनिशिएटिव्स. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई स्टार्टेड मेड स्कूल तो आई केम अक्रॉस दीज पोस्ट्स about volunteer opportunities. ठीक है, there was this connection of mine who was using that using LinkedIn to post about कि उसने एक volunteer initiative दिया था and उससे सारी अपनी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस अपने LinkedIn के ऊपर पोस्ट करता था. तो दैट काइंड ऑफ इंस्पायर्ड मी टू लॉन्च अ पर्सनलाइज्ड इनिशिएटिव within my own med school. ठीक है, obviously in collaboration with one of the organizations that was ALMIG. ठीक है, and so इस तरह like different चीज़ों के लिए ना आपको inspiration मिलती है कि अच्छा we can maybe have something like this in our community or in our med school. फिर उसके बाद networking opportunities obviously one of the biggest plus point or in fact the reason that LinkedIn matters is कि आपको different लोगों से network करने का
फ़ायदा मिलता है, और यू कैन रीच आउट टू दोज पीपल, कनेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, ठीक है, यू कैन मे बी हैव अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन विद दैम व्हेन यू आर लाइक इन टच ओवर द ईयर्स. और इसके अलावा electives and observership opportunities. Okay, so I have personally not tried this yet, but I know some of my colleagues जो लोगों को डीएम करके, ठीक है, जिन्होंने पिछले प्रोग्राम्स में अप्लाई किया होता है एंड एवरीथिंग, उनसे पूछते हैं कि अच्छा यू डिड इलेक्टिव्स यहाँ पे, यू गॉट दिस ऑब्जर्वरशिप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, तो आपको कैसे मिली, ठीक है, एंड दोज पीपल हेल्प यू गिव डिटेल्स वगैरह कि अच्छा इस ईमेल पे अप्लाई करना है या इस तरह से करना है. तो इट इज़ काइंड ऑफ हेल्पफुल बिकॉज यू रीचिंग आउट टू पीपल जिन्होंने आपसे रिसेंटली कुछ किया होता है, ठीक है, वी कैन बी फ्रॉम अदर med schools फॉर एग्जाम्पल. आई नो पीपल जो AIMC वगैरह से जो है वो एक दूसरे को रीच आउट कर रहे होते हैं फ्रॉम डाउ, इस तरह की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, एंड दे बेसिकली एक्सचेंज कॉन्टैक्ट्स एंड ईमेल्स, एंड दैट काइंड ऑफ हेल्प्स देम गेट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है. फिर उसके बाद ओके, सो द नेक्स्ट थिंग that is like kind of important is setting up your LinkedIn. Firstly, I will like walk you through the slides, and then I will show you my own LinkedIn profile. Okay, सबसे पहले जो होगी ना हमारे पास we have this, जब आप LinkedIn पे जाते हो ये लेगी शो. Okay, so this is my LinkedIn profile. सबसे पहले आप चाहोगे you go on Google, you search LinkedIn, you type in your email, ठीक है, आपका अकाउंट खुद ही बन जाता है, ठीक है, and it's going to be blank. अभी ये मेरी बनी हुई है तो it's kind of उसकी वही चीज़ें हैं, but I'm just going to show you कि कैसे like उसके different portions होते हैं. So सबसे पहले you have your profile picture, try to go for something that's professional, ठीक है, ठीक है. फिर उसके बाद जो है आपका नाम, फिर उसके बाद there is this heading, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आप अपना कुछ भी ऐड कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई हैव एडेड MS Word. A lot of people when they have cleared step 1 या step 2 तो वो साथ ही भी लिख देते हैं step 1 step 2 pass, ठीक है. some people add कि looking for USC opportunities, looking for research collaborations. तो जो आपकी हेडलाइन होती है ना, that helps you define कि काइंड ऑफ लोगों को आइडिया हो जाता है ओ अच्छा दिस पर्सन इज ऑन लिंक्डइन फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है. फिर उसके बाद ओके लेट मी सॉरी okay, so let me walk you through my profile. अब इसके बाद जो है ना there is a section that is हमारा about section, ठीक है. ये मैंने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया हुआ, but it basically like okay, first thing that someone sees when they come on your profile after your headline and your profile picture is going to be the about section. It helps them give an idea कि ये बंदा किस चीज़ में interested है. For example, ये जब मैंने लिखा था I was interested, I still am interested in public health और इस तरह की चीज़ें, ठीक है, everything. So it basically gives us थोड़ा सा ओवरव्यू कैसा ये बंदा ये चीज़ कर रहा है. फिर उसके बाद ये पोस्ट होती हैं, ठीक है, खुद ही when you keep posting on LinkedIn तो ये वाला पोर्शन खुद ही शो होना शुरू हो जाता है. एंड या आई विल इस तरह जैसे डिफरेंट पोस्ट रही हैं ओवर द ईयर्स. आई गेस 2-3 सालों में मैंने जितनी भी की थी वो यहाँ पे शो हो गई हैं, ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद दिस इज द एक्सपीरियंस वाला सेक्शन. ओके, सो अब एक्सपीरियंसेस के अंदर जो है ना यू बेसिकली राइट डाउन मेजरली ऑल द वर्क एक्सपीरियंसेस एज अ मेडिकल स्टूडेंट. यू डू नॉट लाइक रियली हैव दोज जॉब्स वगैरह उस तरह से इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो आपने जितने भी सोसाइटीज़ के एक्सपीरियंस होते हो ना, इट्स बेटर टू राइट देम इन योर एक्सपीरियंस वाला सेक्शन. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना IMEC का एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि आई वॉज पर्सनली असिस्टेंट डायरेक्टर टू एजुकेशन डिवीजन, देन आई बिकेम द हेड एंड देन आई बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है. इसी तरह जैसे मैंने MSAP का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, जर्नल असिस्टेंट एंड लाइक उसको विद डिफरेंट लाइक की टाइम लाइन्स पे. अच्छा हाँ, मैं मार्च में यहाँ इस टाइम लाइन में मार्च से सितंबर तक आई वाज डूइंग दिस. फिर उसके बाद
March 2026 से present I am currently the VP. ठीक है, तो it basically like जिस तरह जॉब में होता है कि अच्छा पोजिशनल हायरार्की, आपने कितनी जंप की, आपकी कितनी कमिटमेंट थी टुवर्ड्स एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज दैट. ठीक है, और आप जैसे मैं एक सेकेंड एडिट करके भी दिखा देती हूँ. जैसे कि आपने कोई भी एक्सपीरियंस ऐड करना हो ना, यू कैन जस्ट गो हियर. ठीक है, और आप इसको एडिट कर सकते हो. ठीक है, ओके इट्स नॉट, हाँ ठीक है. जैसे वाइस प्रेसिडेंट आईमेक, जैसे आपने अभी नई आईडी बनाई, आपने कोई एक्सपीरियंस ऐड करना है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ऐड करोगे. जैसे मैंने शालीमार मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है, व्हेन आई नीड आईमेक का, सॉरी अपनी आईडी, तब आईमेक का अकाउंट नहीं था, आई बिलीव अब है, बट उस वक्त मैंने शालीमार के नीचे उसे लिस्ट डाउन कर दिया था. ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप आई केप्ट दैट एम्प्टी, बट लाइक आई कैन गो फॉर पार्ट टाइम, फुल टाइम, या जो भी होगा, कोई जो भी सिनारी होगा, आई कैन चूज दैट डिपेंडिंग ऑन क्या है. फिर इसके आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रोल. फिर इसके बाद अगर मेरी लेट्स से कोई प्रमोशन होती है या आई गेट अ बिगर पोजीशन, तो आई विल एंड द करंट रोल. ठीक है, एंड स्टार्ट अ न्यू वन, और इसको भी क्लिक कर सकते हो. और ये मैंने सेव का बटन दबा दिया. अच्छा, आई एम नॉट एबल टू लाइक एक्सेस इट अभी, बट ओके, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू शो यू कि मैंने या कैसे जनरली आपको अपने एक्सपीरियंसेस लिस्ट डाउन करने होते हैं. One very important advice is always try to quantify your experiences. ठीक है, in terms of numbers. कि अच्छा, you know, for example, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7+ academic activities. ठीक है, उसके बाद 600+ medical students, और इस तरह की different keywords. नीचे 300+ orphans, 45+ fellow peers. ठीक है, it basically helps people like analyze the impact in an easier way. ठीक है, तो yeah, this is like इस तरह से you can use this as an inspiration to list down your own activities वगैरह. ठीक है, आपने जो भी अपना कोई भी एक्टिविटी की हो या कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, try to list it down like that. अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एजुकेशन वाला सेक्शन आता है. ये मैंने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया हुआ अगेन, और इसके यू कैन जस्ट लिस्ट डाउन योर a lot of people, they mention about their distinctions. ठीक है, they mention about their जितना भी उनका वर्क एक्सपीरियंस होता है, सॉरी एक्टिविटीज़ और सोसाइटीज़ को. जैसे मैंने लिटरेरी सोसाइटी, वन डेक्लेमेशन, ठीक है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, ये मैंने फर्स्ट ईयर में गेस किया था. तो यू जस्ट लिस्ट दैट डाउन. ठीक है, और इसके अलावा अगर हाँ अपने मार्क्स आप लिख सकते हो, अगर आपको कोई ऑनर्स मिले हैं, डिस्टिंक्शंस मिली हैं, यू कैन लिस्ट दैट टू. और कुछ लोग अपने हाई स्कूल का भी वो डालते हैं, शाम में स्कूल से बैठे हो, मैंने नहीं कुछ भी लिखा हुआ, बट यस. फिर इसके बाद लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स. अच्छा, अब जितने भी आपके कोई भी सर्टिफिकेट, जैसे Coursera इज़ अ ग्रेट प्लेस टू गेट योर सर्टिफिकेट्स इनिशियली, खास कर जब व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर मेड स्कूल, या आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता टू शो टू रिक्रूटर्स और इवन सोसाइटीज़ वगैरह. तो दो सर्टिफिकेट्स डू हेल्प टू एन एक्सटेंड. ठीक है, एटलीस्ट बच्चों जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे डू गेट एन आइडिया कि ओके दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन दिस. फॉर एग्जाम्पल WHO के सर्टिफिकेट्स मैंने उनके लिंक डाले हुए हैं. इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट गो देयर. ठीक है, आपने जिस साल किया और आप क्रेडेंशियल का URL डालते हो, और वो खुद ही जो है एम्बेड हो जाता है. ठीक है, इसी तरह Coursera का मैंने डाला हुआ है. इसी तरह देयर इज दिस पेज Forage, FORAGE, जहाँ पे ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई पब्लिक हेल्थ रिलेटेड सर्टिफिकेशन या कोर्सेज आते रहते हैं. ठीक है, एंड यू कैन ऐड दोस टू. तो या आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि इस तरह से आपने लिस्ट डाउन कर सकते हैं. ओके, मैं वॉलंटियर एक्सपीरियंस अगेन इट्स समथिंग दैट आई एम नॉट अपडेटेड, बट इसके अंदर जिस तरह मैंने शौकत खाने में बहुत पहले एक इंटर्नशिप की थी, आई लिस्टेड दैट. इसके अलावा आई वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन OED. तो इस तरह आपने वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस, इफ it's not something that's a very significant part of your CV, तो आप उसे बस volunteer experience में list down कर सकते हैं, instead of just writing it in your experience वाले section. For example, अगर आपने सिर्फ एक medical camp पे लेना, तो you can list that down वहाँ पे. फिर उसके बाद publications वाले section. अच्छा, ये मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स आई रोट आई गेस काफ़ी टाइम पहले, वो लिस्ट डाउन किए हुए. लॉट ऑफ माई कलीग्स जो अपनी उनकी रिसर्च डेट है उसकी पब्लिकेशंस होती हैं, उनके लिंक्स यहाँ पे डालते हैं. ठीक है, कुछ लोग अपनी रिसर्च IDs को भी यहाँ पे रिसर्च डेट को सिंपली व्हाट दे डू इज, एक सेकेंड,
यहाँ पे रिसर्च गेट सिंपली लिस्ट दैट डाउन अगर उनकी काफ़ी ज़्यादा पब्लिकेशन हो और लोग उसको क्लिक करते हैं, दे गेट रीडायरेक्टेड टू देयर रिसर्च गेट एंड दे गेट एन आइडिया कि अच्छा इस बंदे ने इस तरह से ना रिसर्च वाइज इसका एक्सपीरियंस है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है using the featured and okay, building a professional network. Okay, so the next step is how to build a professional network on LinkedIn. अच्छा, जब आप अपनी LinkedIn बनाते हो ना, okay, before that let me walk you through the slides. Okay, so this is basically वही मैंने सारी चीज़ें बताई कि आप किस तरह से अपना हेडलाइन के अंदर ये लिख सकते हो MS2 या जैसे मैंने MS4 लिखा हुआ है, ये MS5, ठीक है, ये हो गया. फिर उसके बाद अबाउट सेक्शन के अंदर ट्राई टू हैव लेस देन 100 वर्ड्स, टॉक अबाउट योर गोल्स, करियर इंटरेस्ट, नेटवर्किंग और पॉइंट्स, हॉबीज, कोई भी रिसर्च डे कोई वाला पॉइंट, वेबसाइट अगर आपकी अपनी है उसका बता दो. जैसे मैंने लोगों के कटआउट्स निकाल के यहाँ पे लिखे हुए हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. फिर उसके बाद एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़ के अंदर अगेन ट्राई टू मेंशन द टाइमलाइन, इम्पैक्ट दैट यू हैव क्रिएटेड, आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ कितनी थी, आपकी वही क्वान्टिफाई ऑफ एक्सपीरियंसेस, कीप इट शॉर्ट बट इम्प्रेसिव. और अदर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि एजुकेशन में आप अपनी चीज़ें लिख सकते हो. टेस्ट स्कोर्स, जैसे कुछ लोगों का जब स्टेप 1 पास होता है तो दे राइट दैट कि स्टेप 1 पास या स्टेप 2 सीखे का स्कोर लिखा होता है, OET लिख देते हैं, ठीक है. यू कैन ऐड दोस टू, आई हैव नॉट ऐडेड, लेकिन लोग लिखते हैं. फिर उसके बाद लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स, खासकर जो BLS के सर्टिफिकेशन होते हैं, people do mention that on their LinkedIn. तो अगर आपने सर के कोई सर्टिफिकेट खास के AHA accredited वाला किया तो you can mention that too, ठीक है. अच्छा, let's go back. अच्छा नहीं, let's go walk you through the sites first. Building your network. Now, okay, सबसे पहली चीज़ जब आप अपनी LinkedIn प्रोफाइल बनाते हो ना तो there is this thing that's basically called connects. जिस तरह हमारे Instagram के ऊपर followers होते हैं ना, उसी तरह LinkedIn के ऊपर we have the same connections. तो you जब तक आप किसी को कनेक्ट में होता है 1+ विच मीन्स कि वो आपके फॉलोइंग के अंदर है, ठीक है, आप उन्हें फॉलो करते हैं, यू फॉलो ईच अदर बैक. फिर इसके बाद 2+ दैट बेसिकली मीन्स कि जो आप जिनको फॉलो करते हो आपके जो कनेक्शंस में लोग हैं वो उनके म्यूचुअल्स हैं. और 3+ बेसिकली मीन्स कि आपके और आपके जो जिनको आप फॉलो करते हो उनका कोई ऐसे कनेक्शन नहीं है, ठीक है. तो when someone is 2+, it's easier for them to accept क्योंकि उनका अच्छा मेरे नेटवर्क में से किसी का कॉन्टैक्ट है, you just connect with them and it's easier. खासकर जब आप प्रोफेसर वगैरह को रीच आउट करते हो, इट्स वेरी लाइकली जब आप वो 2+ होते हैं आपके साथ तो कनेक्ट आ सकते हैं. आई नो इट साउंड्स कंफ्यूजिंग राइट नाउ बट आई विल शो यू माय ओन प्रोफाइल और अपने कनेक्ट्स वगैरह ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. बट बिफोर दैट व्हेन यू बिल्ड योर LinkedIn, क्या आपने बना लिया, आपने अपने अकाउंट के ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सब कुछ डाल दिया, स्टार्ट विद योर सर्कल, ठीक है. मैंने जो बनाई थी यू जस्ट कनेक्ट विद योर क्लासमेट्स, सीनियर्स, अलमनाई एंड फैकल्टी, ठीक है. उससे क्योंकि जब आपने LinkedIn में आते हो ना सब कॉन्टैक्ट्स 3+ होते हैं, ठीक है. जब आप अपने जूनियर्स और सीनियर्स और जो भी आपके क्लास फेलोज वगैरह और इमीडिएट आपके कनेक्शन के लोग होते हैं उनको सेंड करना शुरू करते हैं तो यू नो they're more likely to accept your request. फिर इसके बाद expand strategically, which basically means try to add medical students from other places, ठीक है. डॉक्टर्स को डालो, रिसर्चर्स को डालो, इस तरह से. फिर उसके बाद personalized requests, short note. ओके, जब भी आप किसी प्रोफेसर को भेज रहे हो, ठीक है, और कुछ लोग जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क ऑलरेडी है, जिनके कुछ ये 4-5 हज़ार फॉलोअर्स भी होते हैं, तो मे बी यू कैन सेंड देम अ शॉर्ट नोट विद द कनेक्शन, ठीक है. वो भी दिखाते हुए इस तरह से भेजते हैं, ठीक है. तो इट बेसिकली पर्सनलाइजेस द रिक्वेस्ट. जैसे अगर यू आर सेंडिंग किसी हार्वर्ड के प्रोफेसर को या किसी बड़ी जगह के प्रोफेसर या किसी भी रिसर्चर को एंड यू रियली वांट टू कनेक्ट विद देम, तो यू कैन ऐड दैट नोट, ठीक है. 100 वर्ड्स का आई गेस होता है एंड मे बी दे माइट सी वो वाला नोट एंड दे माइट एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट एंड देन यू कैन सेंड देम मैसेज. क्योंकि LinkedIn के ऊपर अगेन एक छोटा सा मसला ये भी होता है कि वंस जब तक आप किसी को कनेक्ट नहीं करते यू कांट सेंड देम अ मैसेज, ठीक है. आप उनके DMs तक नहीं लाइक एक्सेस नहीं होता. फीमेल प्रोफाइल में ऑप्शन होता है बट मोस्ट ऑफ अस वी आर यूजिंग दूसरे वाली, तो यू आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट, ठीक है. फिर इसके बाद एंगेज कंसिस्टेंटली. ओके, ये वाली टिप मैंने वैसे बाद में देनी थी बट ओके. सो बेसिकली ट्राई टू कमेंट, कंग्रेचुलेट, ठीक है, एक दूसरे की पोस्ट के ऊपर, शेयर इनसाइट्स ऑन अदर
लोगों की पोस्ट, ठीक है, कि अच्छा अगर किसी ने कोई अपनी पर्सपेक्टिव के बारे में कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया, तो यू कैन जस्ट कमेंट अच्छा कि हाँ आई एग्री और मी आई डिफर ऑन दिस थिंग। तो इससे होता है कि साइलेंटली एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, ठीक है। मीनिंगफुल connections are going to create real opportunities, so try to connect हर किसी को, obviously you know like medical students हो तो you know you're open to network with as many people as you want, but again be very strategic. Make sure कि whenever you are you know किसी का भी connect आता है, आपको request भी आती है, तो you walk through their profile and see okay you know this person can add value इस तरह से, या you can add value back इस तरह से, ठीक है। Okay, for example, अच्छा, this is my profile and these are my connections. जैसे most of these people they are from my own contacts वगैरह या med school से, ठीक है। तो these are all इन सब के सामने ऐसे यहाँ पे शो नहीं हो रहा, but let's say like let me open किसकी I can't open किसी ऐसे, but अच्छा let's skip this part, yeah, because I don't want to show किसी और के connections वगैरह, sorry किसी और की profiles, that's wrong. अच्छा, I'm starting again यहाँ से, I'm so sorry. अच्छा, sending proper connection request, for example ये जैसे Dr. Mas, ठीक है, अब he's my second connection right now, ठीक है। तो I will open his profile, okay, जैसे he's working at our university, तो मैं I will walk through his profile, कैसा you know this person has done ये चीज़ें, ठीक है, and then I can send them जैसे, and I know कि okay you know I for example अगर मैंने किसी research opportunity है वैसे ही reach out कर रही हूँ, and let's say he's not in my med school, तो what I can do is मैंने यहाँ से connect भेजूँगी, ठीक है, or I can send, there's an option to send him a note, ठीक है, or I can send without a note too, ठीक है। और इसमें मैं कुछ भी लिख दूँगी कि अच्छा you know sir I'm reaching out, अच्छा 200 words का margin होता है, sir I'm reaching out for this thing और ये ठीक है, and I will send that note, और मुझे होगा कि अच्छा you know sir is more likely to accept my request इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद I can follow this person, अगर मुझे लगता है जैसे आप किसी को connect भेजते हो ना ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स आता है, तो यू नो उनकी जो भी पोस्ट होती है आपकी प्रोफाइल पे आ रही होती है, बट इट्स लाइक यू कांट मैसेज देम। और जैसे अब मैं सर को मैसेज, ठीक है, जो आप जब तक किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होते आप मैसेज नहीं कर सकते। और इसी तरह जैसे बाकी कनेक्ट्स साइड पे सजेशंस में शो होते हैं, जैसे प्रिंसिपल ही इज़ माई सेकेंड कनेक्शन, डॉक्टर शर्जील, डॉक्टर तलत, ठीक है, सब लोग मेरे 2+ कॉन्टैक्ट है। फिर उसके बाद ऊपर मैं दिखाती हूँ there are certain people who are my 3+ contacts, जैसे I don't know how to, yeah, but all of these people they are my 3rd contact, so that means कि मुझे इनसे इन मेरे इन profiles में इतनी common mutual connections नहीं है, ठीक है। Okay, that was like थोड़ा सा explain करना था कि जहाँ connect कैसे भेजते हैं। और for example okay let's just skip that part. Okay, so how to reach out and message doctors, senior researchers and जितने भी बाकी और प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है, in a way that's professional and in a way कि they are more likely to respond back. अच्छा, उसके लिए जो है वो सबसे अच्छा तरीका ये है कि try to have a very personalized message. अभी मैंने बस स्टेप सिखाया था कि how to connect, ठीक है। जब भी आप किसी बड़े सीनियर रिसर्चर को रीच आउट करो, ट्राई टू मेक श्योर कि आपका वो सेकंड कनेक्शन है, ठीक है, 2+ या वो, क्योंकि अगर कोई आप 3rd या 3rd+ वाले को करते देर मोर यू नो शायद वो रिप्लाई ना करें या शायद एक्सेप्ट ना करें, कभी कभी कर भी लेते हैं, बट हाँ ठीक है। अगर कोई मेरा सेकंड कनेक्शन है, मैंने उसे कनेक्ट भेजा, ठीक है, और आई कैन ऐड ए नोट, अगर मुझे लगता है कि वो शायद ना देखें वैसे अगर मैं भेजूँ, तो
उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करी. नाउ आई हैव एक्सेस टू देयर प्रोफाइल, आई कैन मैसेज देम. ठीक है, मैं उन्हें कुछ भी मैसेज करके रीच आउट कर सकती हूँ. तो द बेस्ट वे टू डू दैट इज ट्राई टू हैव अ वेरी पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड मैसेज कि सर मैंने या मैम मैंने आपकी ये चीज़ पढ़ी थी, आपकी ये रिसर्च पढ़ी थी एंड आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस थिंग. ठीक है, और ट्राई टू कीप इट शॉर्ट. ठीक है, और ऑलवेज हैव समथिंग टू शो कि मैं आपको रीच आउट कर रहा हूँ. आई माइट नॉट हैव ऑल दोज एक्सपीरियंसेस बट आई एम श्योर आई विल बी एबल टू contribute in a way that's going to help you in this project, or as a student मेरी भी मदद होगी. ठीक है, for example, just giving you an example, मेरी एक senior है. ठीक है, she is very like passionate about heme oncology and everything. तो what she does is कि जब भी वो अपनी research teams, medical students वगैरह की मिलके बना लेती हैं, तो वो क्या करती हैं, she reaches out to जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं इंटर्नल मेडिसिन के अंदर. ठीक है, हु आर पैशनेट अबाउट हीम ऑन्कोलॉजी. अगेन वो उनकी प्रोफाइल के ऊपर लिखा होता है कि इंटरेस्टेड इन हीम ऑन्कोलॉजी फेलोशिप एंड एवरीथिंग. शी सेंड्स देम अ मैसेज, उनको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देती है अबाउट द टॉपिक कि दिस इज द टॉपिक एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग एंड वुड यू लाइक टू जॉइन इन एज वन ऑफ द मेंटोर्स. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डू एग्री. ठीक है, उससे ये होता है कि वंस दोज पीपल जो रेजिडेंट डॉक्टर्स यूएस के अंदर होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स, तो एक तो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है. दूसरा, the possibility of getting those papers published in good universities, in good journals, that kind of increases. और तीसरा, they're able to present those posters काफ़ी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर. और मेजर जो पर्पस होता है ना, जो आपकी वैल्यू आपकी पब्लिकेशन की, आपने जो काम किया वो इंक्रीज हो जाती है. प्लस दे डू गाइड यू थ्रू आउट द जर्नी कि अच्छा ये वाले स्टेप के ऊपर फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज अ रेजिडेंट डॉक्टर वो ये सजेशन कोई ना कोई दे रहे होते हैं. तो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस. फिर उसके बाद एक और तरीका ये होता है कि इफ़ यू रीचिंग आउट टू प्रोफेसर्स, ठीक है, I would recommend try not to reach out to professors as at a very early stage in your career. ठीक है, as a first year I will not recommend कि आप ये करो. ठीक है, maybe as a fifth year medical student, yes, makes sense if you do that, because जब तक आपके experiences नहीं होंगे ना, because the thing is all of those professors are super busy with like a lot of things. ठीक है, तो उनको होता है कि people they do like have in their team, ठीक है, वो उस तरह के होंगे, उन्हें सिखाना ना पड़े इस प्यार से. तो या तो have इतनी अच्छी प्रोफाइल अगर आप रिसर्च के लिए या किसी और चीज़ के लिए रीच आउट कर रहे हो कि यू आर एक्चुअली हेल्प, लाइक उन्हें आपको कुछ नया सिखाना ना पड़े. ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस तो वो देंगे इन एवरीथिंग, बट ये ना हो कि आप इस तरह रीच आउट करो कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर इन फर्स्ट ईयर आई रीच आउट टू द सीनियर क्लाइंट, ठीक है, और मेरा कोई ऐसे रिसर्च में एक्सपीरियंस नहीं था, बट आई टोल्ड हिम कि लाइक वी वर दिस प्रोजेक्ट इनिशियली बट वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ, तो वुड यू बी ओके हैविंग मी इन योर टीम. ठीक है, एंड उन्होंने मुझे काफ़ी सिंसियर एडवाइस दी थी, दैट वाज बेसिकली कि गेट दिस कोर्स. ठीक है, उन्होंने CIRD का एक कोर्स कहा था कि अच्छा गेट दिस. ठीक है, एंड एटलीस्ट हैव लाइक एन ओवरव्यू ऑफ, मैंने मेटा एनालिसिस के लिए नीचा किया था, मेटा एनालिसिस का ओवरव्यू लो. ठीक है, ट्राई टू लर्न इट खुद, सर्च आप खुद यूट्यूब पे जाकर, ChatGPT पे जाके, उस वक्त तो सही नहीं होता था, बट या जस्ट गो यूज योर ओन रिसोर्सेज, ट्राई टू सर्च अप, एंड देन आई विल हैव अ मीटिंग विद यू. ठीक है, और इसमें मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करूँगा, एंड देन आई विल सी इफ यू आई एम ओके विद हैविंग यू इन माई टीम और नॉट. ठीक है, तो उससे वन ऑफ द मेजर लाइक लर्निंग पॉइंट वाज के ऑलवेज हैव समथिंग टू शो टू पीपल कि अगर मैं आपकी प्रोजेक्ट का पार्ट बना तो ओके आई डू हैव थोड़ी सा स्किल सेट या थोड़ा सा ओवरव्यू. ठीक है, इन अ वे दैट आई कैन बी हेल्पफुल इंस्टेड ऑफ बीइंग अनदर हेडेक जो जिसको कुछ ना आता हो, ये जिसको कुछ ना आता है इन अ सेंस कि उसको ज़्यादा सिखाना पड़े या उस पर मेहनत करनी लगे. एंड प्रोफेसर्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैंडल मेडिकल स्टूडेंट्स जिनका प्रायर एक्सपीरियंस ना हो. तो आई विल रिकमेंड ट्राई टू लाइक यूज दैट opportunity reaching out to professors वाली at a later stage, जब आप फाइनल ईयर में हो या इवन फोर्थ ईयर में, अगर आप इतने वेल वेस्ट हो चीज़ों से,
तो तब रीच आउट करना इट्स बेटर, इट्स मोर लाइकली दैट यू विल लैंड गुड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और इसी तरह आप जो है electives वगैरह के लिए भी इट्स बेटर टू रीच आउट टू मेडिकल स्टूडेंट्स हु वेंट टू electives डिफरेंट जगहों पे इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू प्रोग्राम डायरेक्टर्स डायरेक्टली कि electives दे दें, बिकॉज देन अगेन इट्स काइंड ऑफ रिस्की टू. So yeah, this is like the next point. Okay, how to reach out to professions, and okay, whenever one other thing is कि जब whenever reaching out to people who are based in US, I'm very strategic about it. उसके लिए आपको क्या करना होता है कि पहली बात तो ये कि मैं अगर मैं US में भेज रही हूँ, मुझे किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को रीच आउट करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं देखूँगी अच्छा पाकिस्तान के कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पे इस जगह पे हैं, क्या मैंने सर्च अप खुद गूगल पे जाकर लिंक्डइन पे जाकर, और मुझे थोड़ी सी लिस्ट बना लूँगी 2-3 लोग, ठीक है, जो पाकिस्तानी थे एंड नाउ दे आर लाइक देयर फॉर years, ठीक है, यूएस के अंदर, और वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स हैं, ठीक है। एंड देन आई ट्राई टू शेयर अ वेरी क्यूरेटेड मैसेज कि hey, I'm from Pakistan, I'm currently a 3rd year 4th year medical student and I want this, हमारे med schools में the opportunities, just try to inform it in a way, ठीक है, जो इतना वो भी ना लगे कि you know you're begging them, but then like उसमें ये लगे कि you know this person can do something, अगर इस बच्चे को कोई opportunity मिल जाए तो you know they can actually like give back to the community, ठीक है, और वो आपकी अक्सर मदद करते हैं. तो yeah, I've tried this and it did work out for me, ठीक है, 2-3 दफ़ा. Just try to like हमेशा यही टिप है कि बहुत personalized messages किया करो instead of sending very generalized ones, ठीक है, and keep those short. और yeah, and फिर उसके बाद वो अपना email या WhatsApp number दे देते हैं, even if they're not able to help out directly. For example, I reached out to this one MD, ठीक है, and he was super nice about it, but he was like, hey, I can't really help you right now, इस तरह से, but then he connected me to one of his mentees. तो 99% of the times, not 99, let's say 90% of the times, I reach out to people on LinkedIn, they have replied back either with an opportunity they were willing to give, or at least with a response saying, you know, we're okay, we're not like currently available, but you know we are okay with connecting you to this person. या हम किसी का रेफरेंस देते हैं कि अच्छा आप इनको रीच आउट कर दो, they might be able to help you हमसे ज़्यादा. तो yeah, I mean इसलिए like I really am a big fan of LinkedIn. So yeah. Okay. इसके अलावा the next point was following researchers, organizations and medical communities. Okay. Before that there was another point कि research opportunities. एक तो मैंने तरीका बता दिया कि जिस तरह you know have a team, फिर उसके बाद जो है आप किसी भी रेजिडेंट डॉक्टर को रीच आउट कर सकते हो. और इसका ये फ़ायदा सबसे बड़ा ये भी होता है कि those doctors when you're working long term with them, तो they help you match, ठीक है, और वो उसमें आपको सारी गाइडेंस वगैरह देते हैं. एंड अगर आप लॉन्ग टर्म 3-4 प्रोजेक्ट्स उनके साथ कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो और आपकी पब्लिकेशन भी हो रही हैं, तो दे डू लाइक आपके वो एक तरह से मैच मेटोर्स भी बन जाते हैं. तो एक तो ये ठीक है, ठीक है. बट देन अगेन व्हेन यू रीचिंग आउट यू नीड टू बी अगेन वेल वर्स्ड इतना इन रिसर्च कि आप अपनी टीम खुद कैरी कर सको, ठीक है, क्योंकि हाँ उसके लिए भी, बट या इवेंचुअली दैट हैपन्स आफ्टर 3 or 4 research projects. जब आप एक दफ़ा उस प्रोसेस से गुजर जाओ, फॉर एग्जाम्पल मेटाज वगैरह 3-4 गुजार लो, तो आप इतने हो जाते हो कि यू कैन हैव योर ओन टीम एंड यू कैन रीच आउट टू मेंटर्स हू दे कैन हेल्प यू. अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि अक्सर जब आप लिंक्डइन पे जाते हो तो आपको वहाँ पे जो है let me show it. Okay, I don't know if I'm okay with it. Okay, do that. जैसे ओके, दिस इज माई प्रोफाइल. अभी वैसे इसके ऊपर कोई एसेज नहीं आ रही, बट अक्सर जो है वो आई होती हैं कि यू नो वी आर लुकिंग फॉर इतने लोग इन आर रिसर्च टीम, ठीक है, और उसके नीचे लोग अपनी ईमेल लिख देते हैं कि और अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख देते हैं कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस था, लेट्स से वर्किंग ऑन केस रिपोर्ट्स या CDCs. तो फिर लोग जो है रीच आउट कर लेते हैं, बट ऑनेस्टली इट नेवर वर्कड आउट फॉर मी, ठीक है, ईमेल वाला तरीका. और ओके, इट्स नॉट लोडिंग राइट नाउ.
Let me go back to my profile. ठीक है, फिर इसके बाद जो है फॉलोइंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस. अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है ना, दैट इज़ कि आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह और डिफरेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे फॉलो करते हो. लेट मी शो यू. फॉर एग्जाम्पल ये तो ऐसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है ना. ओके, लेट्स से मैंने अमेरिकन अकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एकेडमिक्स का पेज खोला. ठीक है, इट्स नॉट लोडिंग. ओके, इट्स लोडिंग. ठीक है, और लेट्स से मैं इसको फॉलो कर लेती हूँ. अब जैसे मैं फॉलो करूँगी तो एक तो ये चीज़ होगी, इसमें नहीं आ रही, बट okay, let me open another page. Let's say मैं American Academy of Neurology. Okay. Okay. Let's say okay, I'm really interested in neurology और मैंने अपनी नई LinkedIn बनाई है, तो I will just go there. ठीक है, अभी फॉलो हुआ मैं. I will follow this page. ठीक है, ठीक है. और जैसे ही मैं फॉलो करूँगी आई कैन गो टू द पीपल वाला सेक्शन. ओके, मुझे जैसे लेट्स से मुझे कनेक्ट करना है उन लोगों से who are already like really interested. Okay, let's see. मैंने देखा कि these are the people who are a part of American Academy of Neurology. ठीक है, who are really interested in this. यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है aspiring neurologist. तो मैं इनको कनेक्ट भेज सकती हूँ. I can work on projects with them. ठीक है, इस तरह से. और and these are all the people who are based in Pakistan. एक सेकेंड. ठीक है, इसमें लिखा हुआ कि अच्छा दीज यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से कितने लोग पढ़े हुए हैं. तो इस तरह जस्ट लाइक गिविंग अ बेसिक ओवरव्यू कि कैसे आप एक पेज को फॉलो करो और वो सारी उसके ऊपर अपडेट्स आती रहती हैं. देयर शेयरिंग द पोस्ट. इसी तरह जैसे लेट मी शो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स. Okay, it's not loading. But the point is कि जैसे आप उनको फॉलो करते हो, you can either just go down उस पेज के ऊपर. ठीक है, पीपल वाले सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो कि अच्छा आप इन लोगों पे रीच आउट करो. ठीक है, फिर इसके अलावा ये उन्होंने अपनी डिफरेंट पोस्ट लगाई होती हैं. जैसे आई रियली लाइक पीडियाट्रिक्स, तो मैंने लाइक डिफरेंट पोस्ट होती हैं. आई कीप लाइक रीडिंग दोज, फॉलोइंग दोज कि अच्छा दीज आर द रीसेंट अपडेट्स जो आजकल पीड्स में हो रही हैं. ठीक है, तो दिस इज लाइक द बेस्ट वे आप फॉलो करते जाओ ऑर्गेनाइजेशंस को. और यहाँ पे साइड पे और भी रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं कि जैसे देयर इज हाँ AAP न्यूज़. फिर उसके बाद और डिफरेंट जस्ट एफिलिएटेड पेजेस, एक पेज से दूसरे पेज, और उससे आपको लाइक इवेंचुअली आपकी फीड इतनी क्यूरेट हो जाती है दैट इज लाइक centered around things that you are looking for. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फीड जिसमें लाइक लोगों ने डिफरेंट अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह और सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं. खैर, ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि हाउ डू वी क्रिएट वैल्यूएबल पोस्ट्स एंड हाउ डू वी बिल्ड विजिबिलिटी. ओके, सो वैल्यूएबल पोस्ट जो होते हैं, आई पर्सनली मैंने काफ़ी टाइम से अपने लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं किया हुआ, बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक पोस्ट प्रेजेंट किया था, आई गिव दैट, उसको मैंने उसके ऊपर डाल दिया. इसी तरह लाइक आई वंस देयर वाज दिस प्रोजेक्ट दैट आई वर्कड ऑन काफ़ी पहले एंड आई वाज रियली एक्साइटेड. तो यू कैन ऐड, अक्सर लोग अपनी पहली पब्लिकेशन या वैसे भी जो उनकी पब्लिकेशन होती रहती है उसको डाल सकते हैं. लेकिन यू कैन थैंक योर मेंटोर. ठीक है, फिर इसके बाद लाइक जैसे देयर वाज अ सीरीज दैट लॉन्च्ड वॉलंटियर वर्किंग, तो आई एडेड ऑल ऑफ दोज पिक्चर्स वगैरह. इस तरह से यू कैन जस्ट ट्राई टू शेयर एक्सपीरियंसेस कुछ भी, बिकॉज LinkedIn is that one place that
जहाँ पे ना begging is completely ethical because everyone is doing that. ठीक है, तो it's perfectly okay if you're doing that too. Obviously थोड़ा सा क्या होता है limitations के अंदर रह के, but everyone is sharing their posts about their क्या होता है profession success वगैरह कि वो अपने career wise वो कहाँ पे हैं. ठीक है, for example there was a TEDx की post उसके अंदर I shared my experience के for me कैसे था. इसी तरह lot of my colleagues उन्होंने स्टेप 1 क्लियर किया होता है, वो अपनी पूरी जर्नी को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने कब स्टार्ट की, उनका एक्सपीरियंस कैसा था एंड लाइक दैट. तो यू कैन डू दैट टू. ठीक है, सो एंड ऑनेस्टली माय पोस्ट आर नॉट वेरी अमेजिंग बट यू कैन गो थ्रू लोगों की प्रोफाइल्स एंड सी के उन्होंने किस तरह. लेट मी शो यू माय सेव्ड पोस्ट्स. आई डोंट नो सेव वाला ऑप्शन there, but yeah, resources में होता है. And these are all your saved items जहाँ पे आपको मिलते हैं. ठीक है, जैसे for example there was this person, ठीक है, he liked her post. ठीक है, उन्होंने पूरा अपना experience लिखा हुआ था about her journey as a fourth year medical student and everything. तो I'd save that. ठीक है, and you can interact with that post, you can comment under it. ठीक है, you know, you can just reach out to them. For example, I'm in my 4th year and I'm going through the same thing. So probably, you know, like if you're a 4th year medical student, you can reach out to such people and ask them, you know, hey, what were the struggles that you faced? How did you navigate apni UHS wali cheez, and all of that. So yeah, the point was just to show कि आप किसी भी तरह की honestly post डाल सकते हो. जैसे she has shared her, they have shared their experience about their step 1, about their societies, about their business. They have shared their pictures and everything. You can do that too. फिर इसके बाद okay, common LinkedIn mistakes to avoid. Okay, पहली चीज़ ये है कि never, सबसे बड़ी mistake ये होती है that I've seen my colleagues do is to act shy when they're in LinkedIn and when they're reaching out to people. You don't have to. ठीक है, आपको you don't have to be selective when you're reaching out. Yes, to an extent you have to be selective, but जब आप किसी को मैसेज कर रहे हो you don't have to think अच्छा वो रिप्लाई बैक करेंगे या नहीं करेंगे. Just send them a message. And अक्सर ये होता है कि मैं भेज के किसी को भी छोड़ देती हूँ और फिर you know like 2 weeks later they're replying back with like काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग मैसेज और उन्होंने फुल ऑन इन डेप्थ बताया होते हैं. एट टाइम्स मुझे कुछ ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ उन मैसेजेस से मिली हुई है जो मुझे शायद महीना 2 महीने बाद किसी ने मुझे रिप्लाई बैक किया, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वो अपनी लिंक्डइन रोज नहीं देखते. ठीक है, तो आई मीन ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि अच्छा क्या हो जाएगा. वर्स्ट केस सिनेरियो इज गोइंग टू बी यू विल बी लेफ्ट अनसीन. ठीक है, this is I feel like perfectly fine, and best case scenario is you might end up getting something that you actually wanted in the first place. ठीक है, so yeah, ये वाली चीज़ हो गई. दूसरा ये try not a mistake but it's better to try क्या आप उन लोगों को connect भेज रहे हो जो आपके immediate profession कहते हैं. ठीक है, medical students and all of that. Obviously you can have people from other fields and everything, but I feel like it's better to have people in your community because then again जो लोग आपके connection में होंगे that's going to help you create your feed. जैसे अभी भी मैंने दिखाया था जब मैं मेरी feed के ऊपर जैसे मेरे one of my connects he has liked something या उसने comment किया तो मेरी feed के ऊपर वो show होगा. या फिर one of my friends she has liked the post शालामार की तो मेरे उसके ऊपर ये शो होगी. तो आपके connects जो चीज़ें करते हैं वो आपकी उसके ऊपर ज़्यादा शो हो रहे होते हैं. तो it's better to have most of the people, most of your connections from your own specialty, from your own profession. ठीक है, because the point of LinkedIn is to get professional opportunities जो आपकी within the field. ठीक है, और try not to accept हर किसी की request, not in a sense कि obviously you know करनी चाहिए, but like some of my friends they did have those experiences where some people reached out to them on LinkedIn not in a very good way. ठीक है, और थोड़े से unprofessional messages उनको DM कर लिए थे and because उन्होंने सही से उनकी प्रोफाइल को एक दफ़ा देखा नहीं कनेक्ट करने से पहले, तो it's better to go through हल्का सा skim through one's profile before accepting connection request, because at times there are like throughout the internet कहीं ना कहीं creepy लोग मिल ही जाते हैं. तो just to avoid those experiences you can do that.
उसके अलावा आई फील लाइक दैट्स इट. आई मीन LinkedIn is a great place. ठीक है, one of my seniors, they gave me this advice कि it's the best way to grow professionally is to scroll through LinkedIn every day for like 5 minutes. मैं अपना email हर रोज जैसे ही खोलती हूँ, हर रोज सुबह उठ के लैपटॉप खोलती हूँ, तो I check my emails and then I open LinkedIn, I scroll through it like 3-4 दफ़ा 5 मिनट के लिए, and that's it. ठीक है, and it kind of helps you give an overview कि अच्छा दुनिया में क्या चल रहा है, या और प्रोफेशनली मैं कैसे ग्रो कर सकती हूँ, अच्छा मैं ये वाली चीज़ कर सकती हूँ, अच्छा रिसेंटली जिन लोगों का मैच हुआ था या जिन लोगों का स्टेप 1 क्लियर हुआ था, जो भी हुआ था, तो उन्होंने ये वाली चीज़ कैसी. ठीक है, तो इट हेल्प्स यू स्टे कनेक्टेड विद पीपल आउटसाइड द मेड स्कूल. क्या जहाँ लाइक हम शालीमार से बाहर या वैसे अपने मेड स्कूल से बाहर क्या चल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, हाउ आर दे एक्सेलिंग, हाउ आर दे डूइंग बेटर देन पीपल मे बी हु आर इन माई ओन कम्युनिटी. ठीक है, या मेरी कम्युनिटी में लोग कैसे अच्छा कर रहे हैं, एंड हाउ कैन आई हेल्प देम. ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प अदर्स कि उनका मैं फ़ायदा कर सकें. So yeah, I guess that was pretty much it. और हाँ, एक और one of the most important advice on LinkedIn is कि अब LinkedIn की एक बहुत थोड़ी सी खतरनाक बात ये होती है कि whenever you view someone's profile, वो शो करता है कि आपने किसकी प्रोफाइल देखी. But there is a way to do that. Just go in your settings and privacy वाला section. ठीक है, और वहाँ पे अपनी प्रोफाइल विजिबिलिटी को नॉट कर दो. ठीक है, उससे ये होगा कि जब आप किसी की प्रोफाइल विजिट भी करते हो, बिकॉज अगेन LinkedIn इज एन अदर फोरम जहाँ पे स्टॉकिंग इज टू एन एक्सटेंट एथिकल, बिकॉज यू हैव टू व्यू थ्रू एवरीवन्स प्रोफाइल एंड सी कि अच्छा उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, हाउ कैन आई ग्रो अपनी लाइफ के लिए. जैसे अभी मुझे वो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, बट आई गेस हाँ, okay, I guess it was visibility, yes. यहाँ पे बस मैंने प्राइवेट मोड ऑन किया हुआ, जस्ट डू दैट, बिकॉज अगर वो नहीं ऑन हो तो वो सब कुछ शो होता है कि अच्छा आपने इसकी प्रोफाइल देखी थी जाके, ये विजिट की थी, तो यस डू दैट. बाकी गो थ्रू प्रोफाइल्स, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग LinkedIn बैक व्हेन आई वाज अ प्री-में, ठीक है, और मैं क्या करती थी कि आई यूज टू, जो भी मुझे ऐसा कोई भी डॉक्टर या कोई भी कनेक्ट मिलता थे, कोई सीनियर मिलते थे, तो आई यूज टू गो थ्रू देयर. एक दफ़ा मैं उनका नाम गूगल पे सर्च करती थी, LinkedIn पे जाती थी, ठीक है, और LinkedIn खोलती थी, आई यूज टू वॉच अच्छा उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये वाली चीज़ कैसे की है. तो उससे ये हुआ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मैंने when I entered med school, I had like मुझे पता था कि अच्छा like these are the things that I have to invest my energies in. ठीक है, ये वाली चीज़ें मुझे मीनिंगफुल साबित हो सकती हैं बिकॉज उन लोगों को हुई थी. ठीक है, और मुझे काफ़ी डिफरेंट आइडियाज़ मिल गए कि अच्छा हाँ, आई कैन डू दिस, आई कैन डू वॉलंटियर वर्क, आई कैन साइन अप फॉर दिस रिसर्च अपॉर्चुनिटी है ये वो. तो स्टॉक टू पीपल्स प्रोफाइल, ठीक है, गो टू देम, खास के जो आप इनिशियली आपका वर्क एक्सपीरियंस कम हो तो इट डज हेल्प यू इन दैट वे. ठीक है, आपको पता चलता है कि अच्छा दुनिया में क्या चल रहा है और मैं कैसे प्रोफेशनली ग्रो कर सकता हूँ. अभी भी आई स्टिल डू दैट व्हेनेवर आई गेट टाइम. आई ट्राई टू गो थ्रू लोगों की सीनियर्स वगैरह प्रोफाइल के अच्छा उन्होंने क्या किया है, मैं अपनी और सीवी में क्या क्या ऐड कर सकती हूँ जो मेरे लिए बेहतर है. सो या आई गेस दैट वाज इट, एंड जस्ट मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर LinkedIन एक्सपीरियंस. हर रोज़ बस 5 मिनट, वीकेंड्स में भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉलेज टाइम में ईमेल चेक करते हुए या वैसे ही जस्ट एक दफ़ा स्क्रॉल कर लिया, 2 दफ़ा स्क्रॉल कर लिया, दैट्स इट, एंड eventually it's going to be useful. So yeah, good luck, and let me go through the slides. So how to get opportunities to LinkedIn, ये वाले points मैंने cover कर दिए. Research and collaborations, वही कि अपने messages को short रखो, personalize करो, find a common connecting link, show what you have to offer. That's really important कि अच्छा आपके पास कोई certificates हैं, आपका कोई past work जो उससे slightly मिलता जुलता हो, ठीक है, और थोड़ा सा ये बताओ कि how working with them will impact your profile. Reach out to match applicants, med students, ठीक है, EPs वगैरह, Pakistan professors. Yeah, that was it. So yeah, thank you so much, and I hope this was helpful, and I hope way more people will actually make LinkedIn and try to use it. And you can connect with me
और बाकी लोगों के साथ अपने नेटवर्क में जितने लोग हैं, ट्राई टू कनेक्ट विद दोज पीपल बिकॉज या गुड लक.